गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के हाफ ईयरली पेपर हम क्लास 6 के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। तो पहले रूल्स समझ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं। तो पहले रूल्स समझ लेते हैं। देखो, ये टोटल 80 मार्क का एग्जाम है, तुम लोगों को पता चल गया होगा। 80 मार्क का एग्जाम होगा, 3 घंटे के टाइम रहेंगे। इसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे, मिलाकर 5 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में है 1 से लेके 12 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें 10 बुक का क्वेश्चन है डायरेक्ट, और 2 क्वेश्चन बुक का भी क्वेश्चन है, लेकिन वो आसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन होगा। देन सेक्शन 2 में 13 to 14 केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, किसी भी केस के ऊपर बेस्ड होगा। 2 क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो टोटल 4 मार्क का होगा। एक का 4 मार्क तो 2 का 8 मार्क हो जाएगा, जिनमें से 4 मार्क तो एक क्वेश्चन का होगा, लेकिन उसमें 3 सब पार्ट्स होंगे। पहले 2 क्वेश्चन होंगे, उसके 1 और 2 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, उसके बाद जो थर्ड वाला है वो 2 मार्क का होगा। देन सेक्शन 3 15 to 22 जो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। सेक्शन 4 23 to 30 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, और सेक्शन 5 31 to 34 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 36 प्लस 71 माइनस 55। तो इसका एस्टिमेशन वैल्यू कितना होगा? देखो, 36 का एस्टिमेशन होता है 40, 71 का 70 और 55 को मान के चलते हैं 60। तो कितना होगा? 110 माइनस 60 इज इक्वल टू 50 होगा आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर। देन a number is divisible by 5 and 6, it may not divisible by 60। देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे, क्योंकि नंबर हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। ये नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 6, देन इट इज डिविजिबल बाय 30। तो 30 के द्वारा डिविजिबल होगा। वो नंबर 15 में डिविजिबल होगा, वो नंबर 10 में भी डिविजिबल होगा, लेकिन 60 में नहीं हो सकता, क्योंकि मे नॉट बी। हर बार डिविजिबल होगा ये जरूरी नहीं है, कई बार हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 6 और 5 में एक नंबर डिविजिबल हो रहा है, वो नंबर डेफिनेटली 30 में डिविजिबल होगा। मतलब 30 के डिविजिबल 30 है, लेकिन वो 60 टेबल में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 60 टेबल शुरू होता है 60 से। और 5 6 में जो डिविजिबल है वो 10 में भी डिविजिबल होगा, 15 में होगा, 30 में होगा, लेकिन 60 में नहीं हो सकता। राइट? तो ये ध्यान रखना, दो नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 6, इट मे नॉट डिविजिबल बाय 60। देन द नंबर 15938 and star is divisible by 3, the unknown number digit mark as will। देखो, यहाँ पर हमने 9 का तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। देखो, पहले ये जो 9 है ये 3 कट जाएगा, 5 प्लस 1 6, ये भी 3 में डिविजिबल है, वो कट गया, बचा हमारे पास 8। 8 में कितना ऐड करेंगे? अगर 8 में प्लस 1 ऐड कर देंगे वो 9 हो जाएगा, 3 में डिविजन हो जाएगा। तो अननोन नंबर द डिजिट मार्क वाज विल बी 1। तो यहाँ पर आंसर होगा 1। 1 करेंगे तो हो जाएगा। देन द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। देखो, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है -1। उसका सक्सेसर कितना होगा? सक्सेसर में +1 0, तो आंसर इज 0। देन द रेशियो ऑफ स्कोर टू डजन, 1 स्कोर होता है 20 और 1 डजन होता है 12। तो रेशियो कितना? 20/12 डिवाइड होगा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 5:3। देखो, यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं करना है, क्योंकि 3:5 भी दिया है। अगर ऑर्डर चेंज करके 3:5 लिखते हो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 1 स्कोर टू 1 डजन। तो रेशियो ऑर्डरली रहना चाहिए। स्कोर मतलब 20, डजन मतलब होता है 12। तो रेशियो इसी ऑर्डर में रहेगा, इस हिसाब से आंसर 5:3 होगा। अगला नंबर दिया है द रेशियो ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर होता है 1 मिलीमीटर। तो आंसर होगा 10:n। Then that dash extend endlessly all division। देखो, यहाँ पर आंसर होगा लाइन।
यहाँ पर लाइन नहीं होगा, यही तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के अंदर, लाइन नहीं होता है, ये आंसर क्या होगा, प्लेन होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि पहले जैसे मैंने बोला एक लाइन एक्सटेंड एंडलेसली, तुम लोग भी लिख लेते, बट लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, बट एक प्लेन, सपोज हम जो स्क्रीन तुमको दिख रहा है एक प्लेन है, ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्लेन। ए प्लेन extend endlessly in all directions. Then how many lines can pass through one given point? One given point, many lines. The adjacent edges of a rectangular paper are adjacent edges of a rectangular paper are perpendicular to each other. देखो ये रहा रेक्टेंगल, मान लो दिस इज अ डायग्राम ऑफ रेक्टेंगल, और हम इसको ये वाला साइड और ये वाला साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं। ए बी मान लो सी डी, तो ए बी एंड बी सी दे फॉर्म्स एडजेसेंट sides or adjacent edges. The adjacent edges forms perpendicular lines. In the given figure 3 and 5, here are 3, here are 5 alternate angles. Yes, alternate angle. 3 and 5 forms alternate angles. अब आ जाता है एसोसिएशन रीजनिंग। क्वेश्चन कह रहा है 3 and 7 are both numbers are also co-prime. So 3 and 7 are co-prime numbers. Two numbers said to be co-prime when they have only one as a common factor. तो पहले हमको co-prime number का definition पता लगेगा। What is co-prime? Co-prime numbers is two numbers are said to be co-prime when they have one as only common factor. सही लिखा है बिल्कुल। तो 3 and 7 क्या होंगे? उनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, क्योंकि 1 के अलावा कोई है ही नहीं, तो इसलिए बोथ एसोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला आंसर होगा। Then angle A 40, B 150, angle A and B forms a linear pair. अगर 150 plus 40 190 होता है तो assumption false हो गया। Sum of angles form a linear pair is always 180 degree, correct है, but assumption is false, reason is true, D वाला आंसर। और चलते हैं सेक्शन 2 जो है केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है। अनु पास्ट हर क्लास 6 लास्ट ईयर, her marks 4 different subject math, science, English, Hindi are given. Based on the information, answer the following question. The sum of her marks in all 4 subject, all 4 subject sum कर लेंगे, कितना होगा 60 plus 40 होगा 100, ये होगा 110, तो 210 was the marks, that is a 210. The sum of her marks in all 4 subject is divisible by कितना, देखो 100 210 होगा, डिविजिबल बाई 3 में डिविजिबल हो रहा है, 5 में भी डिविजिबल हो रहा है, 3 and 10 में भी डिविजिबल हो रहा है, 5 and 10 में हो रहा है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा ऑल ऑफ द। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन of the sum of her marks in all 4 subjects, also find the LCM the marks of 4 subjects। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, ट्रिपल आई का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, LCM भी निकालेंगे, 50 60 40 और 60। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन सम ऑफ हर marks in all 4 subjects, also find LCM of her in all 4 subjects। अच्छा, इसका LCM निकालेंगे, उसके बाद फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द सम ऑफ हर 210। अच्छा, पहले 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही कर लेते हैं, 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7 जा 21 70, और उसके बाद करेंगे 2 में 35, 5 में कटेंगे 7, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 210 का 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। और एलसीएम ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट का एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम होगा डायरेक्टली 10 में काटेंगे, 10 5 जा 50, 10 6 जा 64, दो बार लिख दिया 50 60 40 60, हाँ 10 6 जा 60। देन ये सारे 2 में कटेंगे, 5 2 3 जा 6 2 2 3 जा 6, अगेन 3 में डिविजन होगा, 5 3 1 जा 3, then 2 1, then LCM will be 10 into 2 into 3 into 5 into 2, 5 2 जा 10, 10 3 2 जा 60, 10 जा 600, LCM will be the 600। तो LCM आएगा 600 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 210 का
that is 3 into 2 into 5 into 7. 7 is 21, 10, correct? Then find the SCF of a sum of her marks and 324. और उसके बाद और क्वेश्चन है, इरेज कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ सम ऑफ हर, सम ऑफ द मार्क कितना है हमारे पास, सम ऑफ द मार्क है 210 एंड 324। इनका एचसीएफ निकालेंगे, पहले 1 डालेंगे, 210 बचेगा 114 और यहाँ पर बचेगा 210, ये भी 114, 10 से 4 गया 6, ये गया 0, 10 से 1 गया 9, 96 to 114, ये भी 1 जाएगा 96, 14 से 6 गया बचा 8, 8 जो बचेगा यहाँ से गया 10, 10 से 9 गया 18, 18 to 96, तो 18 3 जा 54, 18 5 जा 18 5 जा 90 बचा 6, 18 6 3 जा 18, अब बच गया 0, तो एचसीएफ आ गया 3, सॉरी 3 नहीं, 0 के में 6 में, तो एचसीएफ आ गया 6, तो एचसीएफ ऑफ 210 एंड 324 इज 6, 6 हो गया आंसर करते हम चलते हैं 14 नंबर। सुमित परचेज न्यू कार व्हिच ट्रैवल्स 90 किलोमीटर 1.5 hour, how much time required to cover 1 kilometer the same speed। 90 किलोमीटर इन, देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, 1.5 hour, 1/2 hour is equal to 3/2 hour, तो कार ट्रेवल्स 3/2 hour is equal to 90 kilometer, 1 hour will be 90, divide 3/2, 90 into 2/3, 3 में काटेंगे 30 is equal to 60 kilometer। Travel, how much time required to cover 1 kilometer the same speed? How much time required to cover 1 kilometer with the same speed? 1 kilometer, तो देखो हमने यहाँ पे निकाला 1 hour में 60 किलोमीटर, 1 hour मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 60/60 इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट 1 किलोमीटर। इसको उल्टा करके कर सकते हैं, हमने इसे उल्टा कर लिया, वो एक्चुअली में दिया है 1 किलोमीटर कितना स्पीड जाएगा, इसका मतलब हमने यहाँ पर निकाला 60 किलोमीटर, यहाँ पर लिखना है 60 किलोमीटर इन 60 मिनट, 1 किलोमीटर 60/60 इक्वल टू 1 मिनट, तो इसलिए आंसर होगा 1 मिनट। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर, अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर 30 मिनट में, 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ आवर, then find the distance covered in 5 hour। एक 1 hour में डिस्टेंस कितना हो रहा है, हमने अभी भी निकाला, 1 hour में 60 किलोमीटर, 5 hour में देखो 1 hour distance is equal to 30 kilometer, sorry 60 kilometer, then 5 hour distance will be 60 into 5, 300 kilometer, so it will cover 300 kilometer in 5 hours। Find the ratio of time taken to cover 1 kilometer and 30 kilometer। Find the ratio of time taken to cover 1 kilometer and 30 kilometer। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है सुना, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, टाइम का निकालना है, कवर 1 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर, तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं 1 किलोमीटर का टाइम है 1 मिनट, राइट, और 30 किलोमीटर का टाइम है 30 मिनट, and ratio will be 1/30 is equal to 1:30। और का आंसर ये मैं बताया, और का आंसर ठीक है। यहीं पे 14 नंबर खत्म होता है, चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का वैल्यू दिया है सिंप्लीफाई 25, 14 को डिवाइड करेंगे, 25 प्लस 144 डिवाइड 15 माइनस 3। तो अब बात कर लेते हैं पहले 15 नंबर,
इसको होगा 25 प्लस 14 डिवाइड 15 माइनस 3। तो हमने बदमाश रूल पढ़ रखा है। पहले क्या होगा, बदमाश के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आना चाहिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 डिवाइड 15 माइनस 3 हो जाएगा 12, और ये 25 प्लस 144 डिवाइड 12 हो जाएगा 12, और ये होगा 5 प्लस 2 7 37। तो आंसर हो जाएगा 37। अब बात कर लेते हैं अरेंज राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है, पहले हमको क्या करना है, इसका वैल्यू लिख देंगे तो हमको आसान हो जाएगा, क्योंकि हमेशा रोमन नंबर में अरेंज करना हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। पहले इसका वैल्यू अगर पता लगा लेंगे, जैसे एल वी आई इसका वैल्यू होता है 56, एक्स सी का वैल्यू होता है 90, एक्स वी आई एक्स मतलब 10, वी आई का 16, डबल एक्स आई एक्स मतलब 29। अब हमको आसान होगा अरेंज करना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब दिया है बड़े से छोटा, तो बड़ा नंबर हुआ 90, तो आ गया एस सी, देन उसके बाद आ गया एल वी आई जो वैल्यू 56, उसके बाद होगा डबल एक्स आई एक्स, डबल एक्स आई एक्स, हाँ डबल एक्स आई एक्स, ये थोड़ा डबल एक्स आई एक्स गड़बड़ लिख दिया, डबल एक्स आई एक्स देन एल, आखिर में रहेगा एक्स भी आई। समझ गए बच्चों, क्योंकि हमेशा जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना है रोमन नंबर को, हमको रोमन नंबर में करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो पहले रोमन नंबर के ऊपर रफ में उसको ऐसे ही क्या कर लेना, रोमन नंबर को हमारा नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हमको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मैंने अभी भी कन्वर्ट किया 90 56 16 to 9, फटाफट उसके बाद लिख दिया। ऐसे ही अरेंज करने में तुमको सुविधाएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं 17 नंबर, एक्सप्रेस द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना है हमारा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज योर 9999। तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका मतलब डिवाइड करना है 3 में, आ जाएगा 4 3, देन करेंगे 3 1 1 1 1। तो यही से बच्चे समझ जाते हैं कि और डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये डिवाइड होगा 11 में, 11 1 से 11 0 1, तो 9999 is equal to 3 into 3 into 11 into 101। तो हमेशा बच्चे इसी स्टेप पे छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 1 आ गया तो किसी में डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में वो 11 में डिविजिबल होगा, इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा। 17 नंबर हो गया खत्म। उसका और क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ two number is 16 and their product is 6400, find their LCM। तो हमारा फॉर्मूला है HCF into LCM is equal to product of two number, product of two number, ये हमारा फॉर्मूला है। तो HCF of two number is 16 and their product is 600, find the LCM। LCM कैसे पता चलेगा, डिवाइड कर लेंगे 6400 by the HCF is 16, तो 16 4 जा 6400, तो आंसर was 400, हो गया खत्म, LCM was 400। अगला नंबर, सम ऑफ टू इंटीजर इज 320। 18 नंबर, सम ऑफ टू इंटीजर इज 320। किसी भी दो नंबर का सम 320 है, वन नंबर इज -120, फाइंड अदर नंबर। कैसे पता चलेगा ना, माइनस कर लेंगे 320 से माइनस ऑफ -140। ये चीज स्पेशल ध्यान देना है, माइनस करना है 320 से, माइनस कर लिया कितना, -140, खाली 140 नहीं, -140, इसीलिए क्या हो जाएगा, दो माइनस तरह हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 460। और 90 नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मतलब पहले ये आएगा माइनस ऑफ 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -9, so 3 का स्क्वायर 9 -2 का क्यूब हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा -8, 9 + 8 = 17, इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर। और चलते 20 नंबर, देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास, if 24 of the boys find the ratio of boys to girls,
20 नंबर, टोटल स्टूडेंट 50, टोटल स्टूडेंट जो है हमारा 50 है और 24 बॉयज है, बॉयज इज इक्वल टू 24, तो गर्ल्स नंबर कितना है 50 माइनस 24 दैट इज 26. क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इक्वल टू 24 by 26, डिवाइड करेंगे 2 में 12 और 13, तो रेशियो विल बी 12:13. देन और क्वेश्चन इज गिवन, express the following ratios in the simplest form, 2 hours to 144 minutes. देखो 2 hour is equal to 120 minutes, then 144 minutes, then ratio will be 120 by 144, डिविजन है 12, 12 3 जा 120, 12 में करेंगे 12, देन फिर से 2 में करेंगे 5, 2 से करेंगे 6, तो आंसर विल बी 5:6. तो आंसर विल बी 5:6. तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा 5:6. देन अगला नंबर है 21, इफ x एंड y 3.3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट PQ 2xy, PQ इज इक्वल टू कंपास. देखो यहाँ पर PQ जो होगा 2 into xy दे रखा है, दैट मींस 2 multiplied into 3.3, that is 6.6. then you have to construct with the help of a scale ruler, पेंसिल में रखना है, सब कुछ का नाम x है, उसका y है, मैं इसको रफली बना दे रहा हूँ, उसका आंसर 6.6 मेजर करके करना है, बस इतना ही आंसर होगा. 22 दिया है, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 4. ये रहा 4, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये रहा 8. देन अल्टरनेट एंगल ऑफ 6, इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 3. ये लो हो गया, ठीक है. तो corresponding to 4 is equal to 8, corresponding to 6 is equal to 3. Then find the least number that should be added to smallest 5-digit number so that 45 divides some exactly. Find the least number that should be added to smallest 5-digit number. पहला होगा smallest 5-digit number. Smallest 5-digit number is your how much? The 45. So smallest 5-digit number is your 10,000. 1 2 3 4 5, yes, 1 2 3 4 5 until we divide by 45. 45 2 the 90, so बचा 10 100, then 45 2 the 90, then comes 10, then 0 100, 45 2 the 90, then remainder comes 10. Then find the smallest number that should be added. Added करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 45 minus 10 करना पड़ेगा, that will be 35. Then what should be added? The smallest number 35 should be added so that it will be divided exactly. That means answer would be 10,000 plus 35. Answer होगा 10035. That is the smallest 5-digit number that should be divided by 45 exactly. देन यहाँ पर क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर डिविजिबल बाय 55. यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट और क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, और क्वेश्चन इसको ऐसे ऑर्डर में कर लेते हैं. ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर इज योर 999 1 2 3 4 5 6, तो 9,99,999 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 55, तो 55 1 55, 9 से 5 गया 4, 9 से 5 गया 4, 44 ऊपर से कम आया 9, तो 55 2 जा लेंगे, 3 जा लेंगे, 4 जा लेंगे या 5 जा लेंगे. 55 देखो 55 इंटू 5 लेंगे, 55 इंटू 9 लेते, 55 इंटू 9 495, 55 इंटू 9 लेंगे 495, ज्यादा हो रहा है तो 8 लेंगे, 55 8 जा, तो 55 8 जा कितना हो रहा है 440, 9 से 0 गया 9, 440 तो सीधा 9 गया, देखो एक 9 चला गया, ऊपर से और एक 9 आएगा 99, देन 55 1 जा 55, देन बचा 44,
44 बचा, फिर से ऊपर से 9 आएगा, एक 9 यहाँ गया, दूसरा 9 यहाँ गया, ये रहा तीसरा 9, तो ये आएगा 9, देन 55, 8 जा 440, then 9 comes again 99, 55, 1 ja 55, then 44 comes remainder, 44 comes remainder. तो ये बचा, वो कितना हो सकता है जो हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ऑप्शन बचा, क्या माइनस करें हम, माइनस करेंगे 999 9 1 2 3 4 5, हाँ 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर, यस 6 डिजिट नंबर माइनस 44 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4955, दैट इज द स्मॉलेस्ट, यहीं पे लिख देते हैं। और क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 is the smallest 6-digit number, smallest 6-digit number divisible by 55। क्लियर, ये हो गया 23 खत्म। और 24 सिंप्लीफाई एंड राइट द अपोजिट, सिंप्लीफाई करना है, अपोजिट लिखना है इसके अंदर, -9 इंटू -1 इंटू 3, तो -9 इंटू -1 प्लस 9 3 जा 27, देन अपोजिट opposite of 27 is equal to -27। अगला नंबर 25, मिस्टर गुप्ता earns 4,500 month, spends 3,600, saves the rest, find the ratio। अच्छा, पहले अर्निंग कितना है ये पता लगा लेते हैं। अर्निंग हुआ 4,500, स्पेंड मतलब खर्चा कितना करते हैं 3,600, तो सेविंग्स कितना हो रहा है ना, 4,500 माइनस 3,600 कितना होगा, 0 0, 15 से 6 गया 9, तो 900 रुपये का सेविंग है। तो एक क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर टू सेविंग, एक्सपेंडिचर टू सेविंग का रेशियो होगा 3,600 बाई 900, 0 कट गया, 9 4 जा, तो रेशियो होगा 4:1। बी, सेविंग टू अर्निंग, सेविंग टू अर्निंग, सेविंग हो रहा है 900, अर्निंग हो रहा है 4,500, 0 कट गया, 9 5 जा 45, तो 1:5, तो सेविंग टू अर्निंग रेशियो इज 1:5। देन इसका और क्वेश्चन, द वेट ऑफ 72 बुक इज 9 kg, फाइंड द वेट ऑफ 80 सच बुक्स। तो पहला है 72 बुक्स का वेट इक्वल टू 9 kg, 1 बुक का वेट होगा 9/72 इज इक्वल टू 1/8। देन हमारे पास क्या होना चाहिए, 80 सच बुक्स, 80 बुक का कॉस्ट होगा 1/8 इंटू 10, सॉरी 1/8 इंटू 10, 80 10 जा 80, दैट विल बी द 10 kg। तो 8 बुक का वेट होगा कितना, 80 बुक का वेट होगा, दैट इज योर 10 kg। देन अगला नंबर, इसका बी वाला पार्ट, इसका बी वाला पार्ट करते हैं। हाउ मेनी बुक्स विल वेट ऑफ 6 kg, कितना बुक का वेट होगा 6 kg। देखो हमारे पास, उसको उल्टा कर लेते हैं, हाउ मेनी बुक्स वेट विल बी 6 kg, कितना बुक का वेट 6 kg होगा, तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा एक बुक का वेट कितना हो, उसी तरह 6 kg कितना होगा, उल्टा कर लेते हैं। इसको अगर उल्टा करेंगे, बी नंबर 9 kg वेट ऑफ बुक्स इक्वल टू 72, तो 1 kg के लिए 72/9 इक्वल टू 8, देन 6 kg के लिए 8 into 6 is equal to 48 बुक्स।
तो 48 बुक्स का वेट होगा 6 kg। अब आते हैं 26, इफ ए बस ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 hours, ट्रेन ट्रेवल 320 किलोमीटर इन 5 hours at uniform speed, then find the ratio of the distance traveled by them in 1 hour। अच्छा, bus travels 160 kilometer in 4 hours for bus, 4 hour covers distance 160 kilometer, so 1 hour it will cover 160 by 4, that is 40 kilometer। Similarly, train travels, for train 5 hour covers distance, 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है 320, देन 1 घंटे के डिस्टेंस कवर करेगा 320 by 5, तो काटेंगे 5 6 जा 30, 2 बचा 5 4 60। तो डिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय देम इन 1 आवर। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन 1 आवर, तो 1 आवर बस ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर और ट्रेन ट्रेवल करता है 64 किलोमीटर, तो 40 बाई 64, ट्रेन टू बस 9 1 आवर इज, बस टू ट्रेन, बस 40 ट्रेन 64, डिवाइड करेंगे 14 जा 40, 4 में डिवाइड 14 जा 40, 4 में कटेंगे 16 4 जा 64, 10 बाई 16, एक इंडिविजुअल बाई 2, 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो रेशियो विल बी 5:8, तो रेशियो विल बी 5:8। तो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय देम इन 1 hour इक्वल टू 5:8। देन 27 नंबर BF, ये रहा टोटल BF माइनस GF, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा BG, देन AG to AG plus GL is equal to AL, then CE, ये रहा CE to CG जाएंगे तो हमारे पास बचेगा EG, ये हो गया आंसर। 28, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, 2/3 राइट एंगल मींस 2/3 into 90, 3 में काटेंगे 30, 2 जा 60 डिग्री, क्लियर। then 5/6 of straight angle means 5/6 into straight angle is 180, 6 में काटेंगे 30, 150 डिग्री। then for 3/4 complete angle means 360 डिग्री, 4 में काटेंगे 90, 93 जा 270 डिग्री। ये था 28 का आंसर। और चलते 29, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ 15, पहले लगाएंगे 3 टाइम्स ऑफ 15, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एंडिंग से किया जाता है। 15 into 3 is your 45, then complement होगा 90 minus 45 is equal to 45, then supplement, उसका supplement होगा 180 minus 45, that is 145, 135 होगा आंसर। तो 29 हो गया खत्म। 30 नंबर, लुक एट द फिगर एंड गिव द एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू F, F के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग का एंगल नाम है A, एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू F इक्वल A, अल्टरनेट एंगल टू B, B का अल्टरनेट एंगल है E, देन वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ D, ये रहा D, D का वर्टिकल अपोजिट बिल्कुल क्लियर B, ओके। और एंगल वर्टिकल अपोजिट टू D इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू E, D का B, और यहाँ पर एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू F इज इक्वल टू A। A person had 1,50,000, they purchased TV, a motorcycle, washing machine, the rest money divided among 45 people, calculate the amount of each will get। तो पहले बताएंगे टोटल मनी या 1,50,000, then total spending
purchase the TV for 18,500. 18,500 का 18,500 was TV. A motorcycle plus 65,880 was the motorcycle. 65,880 was the motorcycle plus यहाँ पर वॉशिंग मशीन है 37,000. वॉशिंग मशीन हो गया 37,000. टोटल मिल जाएगा कितना? टोटल अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,21,380. 1,21,380. अब बचेगा कितना? उसमें से जो बचेगा उसको भी माइनस कर दिया जाएगा. तो रिमेनिंग मनी will be 1,50,000 minus 1,21,380. 1 लाख तो बचेगा कितना? 28,620 बचा हमारे पास. 28,620 उसको बढ़ता जाएगा 45 पीपल के अंदर, डिवाइडेड बाय 45 पीपल के अंदर बढ़ता जाएगा. तो कैलकुलेट द ईच अमाउंट के. सो ईच अमाउंट will get 28,620 divided by 45. 45 people को जो बढ़ता जाएगा 45 आंसर आएगा 636. बस इतने मनी को 45 पीपल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा 636 रुपीज ईच विल गेट. अब आता है 32 नंबर. 32 नंबर क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल बी डिवाइड 625 143 लिविंग रिमाइंडर 5 and 3 रेस्पेक्टिवली. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 32 नंबर पहले 625 से 5 माइनस करेंगे, रिमाइंडर दे रहा है, और 1433 से भी 3 माइनस कर देंगे, रिमाइंडर दे रहा है. तो 1430 हो गया आंसर. अब ये होगा 620. तो हम डिवाइड का लॉन्ग डिवीजन करेंगे. 620 बाई 1433. 620 डिवाइडेड बाई 1423. अब क्या करेंगे? हम इसको एचसीएफ निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में तो आसान होगा. 20 आ गया. 624 30 14 में करेंगे. लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड करेंगे. पहले कितना डालेंगे? 622 डालेंगे. 622 जा कितना होगा ना? देखो 622 जा 0 4 2 6 जा 12 1240. तो आंसर आएगा कितना? 1240. 1240 ये 13 से 4 गया 9 190 आएगा आंसर. तो 190 को 620 में फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा. तो 19 3 जा 57 570. और यहाँ से कितना? 12 से 7 या 5 50 बचेगा. 52 190. 58 जा 7 डालेंगे. 52 जा 53 जा 53 जा 150 बचा 40 और बचा 50. 1 जा 40 बचा 10 डिवाइड करेंगे 40. 10 1 जा 10 4 जा 40. 0. तो HCF will be, तो HCF is your 10. the greatest number which will divide 625 143 living remainder 5 and respectively was 30. तो 10 was the answer. 39 10 was the answer क्योंकि 10 4 जा 40. 10 में 0 हुआ, HCF हुआ हमारा 10, तो आंसर भी होगा 10 नॉट 30. HCF हो गया 10. अब उसका और क्वेश्चन दिया है 4 वेल्स इंटरवल्स 8 9 12 15. इसका एलसीएम निकालेंगे. 8 9 12 and 15 respectively all together 3 PM whole day and next. तो 8 9 12 15 to find the LCM. 2 में काटेंगे 4 9 2 6 12 and 15. then you have to divide with 3 4 3 3 is 9 3 2 is 6 3 5 is 15. then divide with 2 2 2 is 4 3 1 and 5 or no remainder. LCM will be 2 into 3 into 2 into
into 2 into 3 into 5. 2 into 3 into 2 into 2, 3 into 5. So 5 to the 10, 3 to the 6, 60, 60. You have 5 to the 10 to 30, 30 to the 60, 63 the 180, 180 to the 360. 360 was the LCM. If LCM was 360, 360 minute, that is 360 minute is equal to 6 hours, equal to 6 hours. When will they rank together? They rank together equal to 3 plus 6 is equal to 9 p.m. So our full ranks will rank together at 9 p.m. 33 in the quiz competition, there are 100 questions. 4 marks allotted every correct answer and -1 for every wrong answer. Rima attended 96 questions, out of which 22 answers were wrong. Achha, attended 96 questions. So out of 22 answers are wrong, find the total marks for Rima. Okay. Total question 100. Attempted हुआ 96. देन करेक्ट रॉन्ग कितना हुआ? रॉन्ग हुआ 22 आंसर से रॉन्ग. करेक्ट कितना है? करेक्ट है 96 माइनस 22, 29 से 6 से 2 गया. अटेंडेड 96, 6 से 2 गया 4, 9 से 2 74. तो 74 करेक्ट आंसर. फॉर करेक्ट आंसर मार्क्स कितने मिलेंगे? 74 into 4. 4 marks allotted every correct answer. 4 4 is 16, 28, 29. 296 हो गया करेक्ट आंसर के लिए. और माइनस कितना हुआ? -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो रॉन्ग आंसर कितना दिया है? 22. तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड. कितना डिडक्ट हुआ? 22 into -1 is equal to -22. तो फाइनल स्कोर was 296 minus 22. 9 से 6 गया 4, 9 से 2 गया 7. तो 274 was the correct answer. Final score was 274. तो find the total marks scored by Rima. Rima scored by 274. A cement company gains 8 per bag white cement sold and get loss of 5 per bag of grey cement sold. Okay, right? सीमेंट कंपनी व्हाइट बैग, एक व्हाइट बैग पर 8 रुपए प्रॉफिट मिलता है और एक ग्रे बैग जब मिलता है, एक बैग पर उसको 5 रुपए लॉस होता है. तो क्वेश्चन दिया है, कंपनी ने सेल किया है 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ. व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? पहले देखते हैं व्हाइट सीमेंट. व्हाइट सीमेंट्स में गेन कितना होगा? दैट इज 3000 इंटू 5. 3000 इंटू 8 रुपए सर 8. तो 24,000 उसका गेन हुआ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड करके. देन ग्रे सीमेंट बैग उनका लॉस हो रहा है. कितना लॉस हो रहा है? 5000 बैग सोल्ड किया है, एक बैग पे 5 रुपए, टोटल हुआ 25,000. ये हुआ लॉस. तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल लॉस होगा. कितना? 25,000 माइनस 24,000. तो ओवरऑल लॉस हुआ 1000. तो ओवरऑल उनका 1000 रुपए का लॉस हुआ. ये ए नंबर फाइनली हो गया. अब चलते हैं हमारा बी नंबर. इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं बी नंबर. बी नंबर पे क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग वाज, अच्छा, ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड हो गया 64,400. लेकिन हमको पता है ग्रे सीमेंट बैग सोलने पर उनका लॉस हो रहा है कितना? 6400 इंटू 5. तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 3200. ओके.
32,000 का उनका पूरा लॉस हो गया, पूरा लॉस हो गया 32,000 का। तो अब उनको करना है क्या है, उनको कितना सीमेंट बैग बेचना है, मतलब अगर 32,000 का लॉस हो गया है और उनको ग्रे कितना व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड करेंगे, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस होगा। अब बताएंगे नंबर ऑफ white bags to sold for no profit no loss। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 32,000 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 4,000। अगर 4,000 व्हाइट बैग और सोल्ड कर देंगे तो उनका नाइदर प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये हो गया 34 नंबर का बी नंबर का आंसर। ठीक है, देन आता है 34, आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, एनी आंसर, एनी करेक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, जैसे हमने लिख लिया इंटरसेक्टिंग लाइंस ए एंड पी, और लिख सकता हूँ पी एंड एम, और एनी करेक्ट आंसर, एनी करेक्ट आंसर तुम चूज कर सकते। हमने एल एंड पी को चुन किया, एल एंड एम को चुन किया, एल एंड एन भी होगा, एन एंड पी होगा, दैट इज क्यू एंड दिस इज पी भी होगा, क्यू एंड एम होगा, क्यू एंड एन होगा, क्यू एंड एल भी होगा। Two sets of collinear points, three sets are to be collinear, they lie in the same line, that is AHD set of collinear point, AHD, then GHIJ, that is collinear points, ABC also collinear points, DEF also collinear points, they are all collinear points। Then C वाला दिया है, the line whose point of intersection is H, the line whose point of intersection, line हुआ L and P, L and P, this L and this P intersect at H। Then the point of intersection lines N and P, N ये रहा N, N and P में होगा K, K is the point of intersection। Then E में दिया है the two pairs of parallel lines, तो टू पेयर्स A पैरेलल टू M, A में पैरेलल टू N and A पैरेलल टू N, these are the pairs of parallel lines, these are the pairs of parallel lines। तो क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन यही खत्म हो गया। पूरे सेट हमने शुरू से लेके एंड तक अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। बच्चों तुम लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, ऑनेस्टली स्टार्टिंग से लेके एंड तक टाइमर लगा के करना। क्या है, मैं क्वेश्चन 2 घंटे में या 2.5 घंटे में कर सकता हूँ, इसी को इसी तरह का दिमाग में फिट बैठाना है, क्योंकि पूरा 3 घंटे नहीं लेना है। अगर अभी से 3 घंटे ले लोगे, एग्जाम में उसी हिसाब से जाओगे तो प्रेशर होगा, 3 घंटे में कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए तुम लोग अभी से 2 घंटे या 2.5 घंटे में खत्म करने की प्रैक्टिस डाल लो, और प्रैक्टिस जरूर करो। देखो जैसे मैंने लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बढ़ेगा, इतना ज्यादा मैथ में रुचि भी बढ़ेगी, साथ में स्कोर भी अच्छा लगेगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, यूं ही तैयारी करते रहो। मंडे को एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड लक अहेड। थैंक यू।